इसके आगे का वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वो इतना खौफनाक वीडियो है जो आपको डरा देगा। एक होनहार छात्रा, एक सुनहरा भविष्य उसने अपने लिए देखा था, लेकिन एक फोन कॉल आया और सब कुछ खत्म हो गया। नेपाल की काठमांडू से उड़ीसा के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने आई 20 साल की प्रकृति की अचानक मौत ने हर किसी को झंझोर कर रख दिया। एक लड़की जो अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी, जिसने आईटी सेक्टर में करियर बनाने का सपना देखा था, वो अचानक इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? आखिरी बार जब उसने अपनी मां को फोन किया तो उसने कहा था कि वो फेस्ट से लौटकर फिर से कॉल करेगी, लेकिन ये कॉल कभी आई नहीं। उसकी जगह जो कॉल आई, उस कॉल में इंफॉर्मेशन थी उसकी मौत की। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसने उसके माँ बाप की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मगर आखिर उस लड़की की जान क्यों गई? लेकिन क्या ये सच में एक ऐसा मामला है जिसमें इंसाफ मिल भी पाएगा? उसके दोस्तों और परिवार का कहना है कि वो एक ऐसी छात्रा थी जिसे हमेशा अपनी पढ़ाई की चिंता रहती थी। लेकिन क्या कॉलेज के गलियारों में उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपा था? परिवार का दावा है कि उसने यूनिवर्सिटी प्रशासन को एक लड़के के दुर्व्यवहार की शिकायत दी थी, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया। क्या यह एक इत्तेफाक था कि उसी लड़के को अब गिरफ्तार किया गया है? सवाल कई हैं। क्या प्रकृति किसी गहरी मानसिक तनाव में थी? क्या यह किसी खौफनाक साजिश का हिस्सा है? क्या कॉलेज प्रशासन की लापरवाही ने उसकी जान ली, या फिर कोई ऐसा राज है जो अब भी छिपाया जा रहा है? नेपाल से लेकर भारत तक ये मामला अब एक बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है। नेपाल के छात्र विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है उन तमाम छात्रों के लिए जो दूर दराज के इलाकों से बेहतर भविष्य की तलाश में बड़े शहरों और विदेशी संस्थाओं में पढ़ने आते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई क्योंकि सवाल अब भी जिंदा है और सच कभी ना कभी सामने आकर रहेगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के हॉस्टल में जिस लड़की की जान गई वो एक नेपाली छात्रा थी। उसके पिता ने संस्थान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि KIIT ने पड़ोसी देश के स्नातक छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया है। मरहूम छात्र के पिता सुनील ने मंगलवार सुबह भुवनेश्वर पहुंचे। यहाँ उनकी बेटी के शव का पोस्टमार्टम एम्स में कराया जाएगा। मरहूम के पिता ने कहा है कि मैंने अपनी बेटी को खो दिया है, यहाँ कई बच्चे पढ़ रहे हैं। पता चला है कि कई छात्रों के साथ उनके हॉस्टल से उनको निकाल दिया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। ये सही नहीं है। इस घटना को दोहराया नहीं जाना चाहिए। ये लोग नेपाल जाते हैं, वहां छात्रों को पढ़ाने के लिए बुलाते हैं। संस्थाओं ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया है। उन्होंने न्याय के लिए सरकार और पुलिस पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा देने के लिए यहाँ भेजा। हमें उम्मीद है कि सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी। हमें सरकार और यहाँ के पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है। हमें न्याय मिलने की उम्मीद है। हमें नहीं पता कि ये घटना कैसे घटी। हमें सिर्फ कहा गया कि जल्दी आ जाओ और हम आ गए। हमें यहाँ आकर पता चला कि बेटी नहीं रही। इस घटना से पहले हमारी बात हुई थी, लेकिन वो उस वक्त बिल्कुल नॉर्मल थी। उसने कहा कि वो फेस्ट में जा रही है, इसके बाद आकर हमसे बात करेगी, लेकिन तब तक हमारी बच्ची चली गई। वहीं KIIT ने एक बयान में कहा था कि संदेह है कि लड़की का किसी छात्र के साथ प्रेम संबंध था, उसकी वजह से हो सकता है कि उसकी जान गई हो। हालांकि बाद में संस्थान ने माफी मांगते हुए कहा कि हमने जो भी कहा उसके लिए हम माफी मांगते हैं। नेपाल के सभी छात्रों और लोगों के प्रति अपना प्यार स्नेह प्रकट करते हैं। हम उन्हें वापस आने की अपील करते हैं। दरअसल ये तब बयान आया था जब एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें KIIT की जो प्रोफेसर हैं वो कुछ छात्रों को, नेपाली छात्रों को काफी कुछ गलत बातें बोल रही थी, जिसका काफी विरोध हुआ। विरोध होने के बाद उन दोनों प्रोफेसर ने अपना बयान जारी करके कहा कि वो हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। वो हमारा जो भी हमने कहा वो हमारा निजी तौर पे हमारा कहना था, उससे यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उनकी तरफ से भी एक लेटर आया जिसमें उन्होंने उस व्यवहार के लिए जो छात्रों के साथ हुआ माफी मांगी थी। लेकिन इस पूरे मामले पर प्रकृति के पिता का क्या कहना है, एक बार आप उनकी बात सुनिए। अब घटना तो हो गया नहीं, अब बोलना तो जो किट में जो घटना हुआ वो दुखद है, नहीं तो नहीं होना चाहिए था। बस क्या आप क्या बोलेंगे? अब हम क्या बोल सकते हैं? हमको एक ही बात है, हमको यहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और किट वाले लोग हमको कोऑपरेट कर रहे हैं, अच्छा सा कोऑपरेट कर रहे हैं। हमको एक ही चीज़ है, बस जस्टिस मिल जाए, बाकी कुछ भी नहीं। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर जो मरहूम लड़की है प्रकृति, उसके पिता का क्या कहना है।
बाकी स्टोरी के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।